तरफ मनुवादी जो सरकार है वो बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक है, उनके गले में माला डालती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रही है कि उन्हीं की विरासत को वो खत्म करने में लगी है। भाजपा सरकार जो मनुवादी सरकार है इस पार्क को खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी भी कीमत पर कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो जाए। तो प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ, यही विनती करना चाहती हूँ कि या तो आप आसानी से मान जाइए, नहीं तो फिर क्योंकि चुप हमारे लोग भी बैठने वाले नहीं हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर पार्क में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि ये जो मनुवादी जो सरकार है ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पार्क को जो है पार्किंग में तब्दील करना चाहती है। हमारे पूर्वजों ने इस पार्क को बड़े प्यार से इसको संजोया है और समाज को समर्पित किया है। तो ये मनुवादी लोग कितनी भी ताकत लगा दे, ये यहाँ से पार्क हटने वाला नहीं है। मैं तो कहना चाहती हूँ मनुवादियों से कि आप पार्किंग बनाइए, लेकिन जितने भी गाजियाबाद में मंदिर हैं उन सारे मंदिरों को तोड़कर आप पार्किंग बनाइए। गाजियाबाद से थोड़ी सी दूर लोहिया नगर है और लोहिया नगर में गांधी पार्क है, आप उसको तोड़कर जो है पार्किंग बनाइए, क्योंकि ये जो पार्क है ये हमारी आन बान और शान है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई ऐसी ही पुरुष नहीं है, वो एक ऐसी महान शख्सियत है जिनका डंका न केवल भारत में पूरे विश्व में बजता है। आज बड़ा दुख होता है कि जिस देश में उन्होंने जन्म लिया, इस देश के लोग उनको समझने के लिए तैयार नहीं, उनको मानने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ मनुवादी जो सरकार है वो बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक है, उनके गले में माला डालती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रही है कि उन्हीं की विरासत को वो ख़त्म करने में लगी है। लेकिन बहुजन समाज के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुजन समाज में अब शेर और शेरनियाँ पैदा हो गई है। कितनी भी लाख कोशिश कर ले, ये पार्क यहाँ से टस से मस नहीं हो सकता। और जिस तरीके से आपने 2 अप्रैल का हमारी यूनिटी देखी थी पूरे बहुजन समाज की, मुझे लगता है कि वही यूनिटी अब दोबारा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ, यही विनती करना चाहती हूँ कि या तो आप आसानी से मान जाइए, नहीं तो फिर क्योंकि चुप हमारे लोग भी बैठने वाले नहीं हैं। तो ये जो पार्क है, क्योंकि ये 80-90 साल पुराना पार्क है, ऐसा नहीं है कि ये 10-20 साल से बना है। और इतने सालों से आप लोग देख सकते हैं कि इस पार्क के चारों तरफ कोई भी व्यक्ति आसानी से किधर से भी वो निकल सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया अब कि जो ये भाजपा सरकार जो मनुवादी सरकार है इस पार्क को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी भी कीमत पर कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो जाए, वो अपने महापुरुषों को इस पार्क में बैठकर याद करें, क्योंकि हमारी कहीं भी धरोहर नहीं है। आज अगर हम लोग इस पार्क में आकर अपने जो है महापुरुषों को याद कर लेते हैं, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, उनका परिनिर्वाण हम लोग यहाँ पर आकर मनाते हैं, तो इससे भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आसानी से मान जाइए, नहीं तो हमारे लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा